कि सिलोलिज्म, सो सिलोलिज्म में क्या आता है कि मेजर प्रमाइस होता है एवरी क्राइम इज डिप्लोरेबल दैट इज मेजर, एंड माइनर में ईव टीसिंग इज ए क्राइम, ये माइनर प्रमाइस है। कंक्लूजन है ईव टीसिंग इज ए डेप्लोरेबल, तो एवरी क्राइम इज ए डेप्लोरेबल एंड ईव टीसिंग इज ए क्राइम, सो ईव टीसिंग इज ए डेप्लोरेबल, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये है क्या, सिलोजिज्म की थ्योरी। अब प्रमाइस और वेरियस पैटर्न दिए गए हैं, ऑल ए आर बी, तो हमने लिखा कि ये सारे के सारे ए क्या है हमारे, बी हैं, ठीक है। और अगर हम लिखते हैं सिचुएशन में सम बी आर ए, तो सम बी आर ए, दिस इज डेफिनेट कंक्लूजन ऑफ दिस फिगर। भाई ऑल ए अगर बी हैं तो सम बी ए होंगे ही होंगे, यस। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो हैंस दिस इज प्रोबेबल कंक्लूजन एंड विल ऑक्यर ओनली इफ कंक्लूजन ऑल बी आर ए इज नॉट ट्रू। अगर ऑल बी आर नॉट ए ट्रू होगा, हैंस इट कैन बी स्टेटेड ऑल ए आर बी, देन एदर ऑल बी आर ए और सम बी आर नॉट ए, या तो क्या होगा ऑल बी आर ए, नो बी इज नॉट ए, ऑल बी आर ए हो जाएगा। तो ऑल बी आर ए हो सकता है, हो सकता है ऑल ए आर बी हैं तो ऑल बी आर ए, अगर ऑल ए इज बी है तो ऑल बी और ए भी हो सकता है, और सम बी आर नॉट ए हो सकता है, सम बी आर नॉट ए हो सकता है, ठीक है। इज कैन बी सीन एज ए फिगर अबाउ एदर सम बी आर नॉट ए और ऑल बी आर ए, या तो सारे भी ए हैं या फिर सम बी जो हैं वो ए नहीं है, ठीक है। तो दैट विल बी द कंक्लूजन ऑफ दैट। अब हम फिगर में देखते हैं, फिगर ए सम ए आर बी, ये सम ए जो हैं वो क्या हैं हमारे पास, बी हैं, ठीक है। सो दिस इज सम बी आर ए, अगर सम ए बी हैं तो सम बी भी ए हो सकता है, दोनों ही वैलिड हैं। तो दिस इज डेफिनेट कंक्लूजन एंड एज कैन बी सीन क्लियरली इन द फिगर ए एंड बी। Although the above figure is support the conclusion of B and not A, this cannot taken the definite conclusion, and this is because when say that some A are B, it does not mean that there have to be some B that are not A. So no A is B अगर लिखना हो तो no A is B में ये ऐसा बनेगा, ठीक है। no A is B में ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा डायग्राम। सो अगर ये ऐसा बन रहा है, ये रहा, ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होगा, नो बी इज़ ए, वैलिड कंक्लूजन होगा। अगर नो ए इज़ बी है तो नो बी इज़ ए भी तो होगा ना। अब अगला है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, मतलब ये जो सम ए है वो नॉट बी है, ठीक है। और ऑल ए आर नॉट बी, ऑल ए आर नॉट बी, तो दोनों ही सही हैं, सम ए आर नॉट बी और ऑल ए आर नॉट बी, ठीक है। सो वेन डायग्राम बताया है कि ये तो है ऑल ए आर नॉट बी एंड सम ए आर नॉट बी, ठीक। अगला अगर हम सॉल्व एग्जाम्पल देखें कुछ, अब ये बोल रहा है हमारे पास कि द मोस्ट लॉजिकल प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग सिलोजिज्म इज वेन डायग्राम। ओके, सो ऑल टाइगर ले एग्स, जितने भी टाइगर हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्स को ले कर रहे हैं। ऑल किड्स ले एग्स, अब जितने भी किड्स हैं वो भी ले कर रहे हैं एग्स को। सम किड्स कैन फ्लाई, और इसमें से सम क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं किड्स। तो ऑल टाइगर्स कैन नॉट फ्लाई, जितने भी टाइगर हैं वो फ्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल टाइगर्स आर केट, और जितने भी टाइगर्स हैं ना वो केट हैं यहाँ पर, ठीक है, सारे ही टाइगर केट हैं। ऑल टाइगर्स कैन नॉट स्विम, और सारे टाइगर्स स्विम नहीं कर सकते हैं। इन द अबव क्वेश्चन इट कैन बी क्लियरली सीन दैट द सीक्वेंस B E and A is most appropriate since if all cats lay the egg true and it is also true that all tigers are cat। भाई सारे जो केट्स हैं एग दे रहे हैं, तो ये भी ट्रू होगा ना कि सारे टाइगर केट्स हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और ए ऑल टाइगर्स ले एग, ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस होगा इसका, ठीक है। अगले पे चलते हैं कि इन द क्वेश्चन हो गया सम कर्टेल आर क्लॉथ, सम कर्टेल आर क्लॉथ, तो ये सम का पोजीशन दे दिया। ऑल क्लॉथ इज़ वुड, ऑल क्लॉथ जो है हमारी क्या है, वुड है। ऑल दैट इज़ वुड इज़ क्लॉथ, ऑल दैट इज़ वुड इज़ क्लॉथ, ठीक है। एंड ऑल क्लॉथ्स आर कर्टेन, ऑल क्लॉथ्स आर कर्टेन भी दे दिया यहाँ पे। ऑल कर्टेन आर वुड, फिर ऑल कर्टेन आर
फिर इसको भी वुड बोल दिया। सम कर्टेन आर वुड, फिर ये बोल रहा है कि सम कर्टेन भी वुड से। अजीब ही क्वेश्चन है। तो इसमें से बी डी एफ इज़ मोस्ट लॉजिकल, हमें लॉजिकल ढूंढना था एक्चुअली। बी डी एंड एफ को अब देखेंगे हम। देखो ओल्ड क्लॉथ इज़ वुड, ओल्ड क्लॉथ इज़ कर्टेन, ठीक है। सो बी डी एन एफ है सम कर्टेन्स आर वुड, ओल्ड क्लॉथ्स वुड है, ओल्ड क्लॉथ्स कर्टेन है, तो इसीलिए क्या है सम कर्टेन क्या है वुड है। ओल्ड क्लॉथ्स वुड है और ओल्ड क्लॉथ्स कर्टेन है, इसीलिए सम कर्टेन क्या है वुड से। तो ये एक सीक्वेंस बताना था हमें यहाँ। अब अगला है वेन डायग्राम है यहाँ पर थर्ड। ऑल बॉल्स आर टॉल, तो ये सारी की सारी बॉल क्या हैं टॉल हैं। सम टॉल्स आर डोल, सम टॉल्स क्या हैं डोल हैं, ठीक है। सम डोल्स आर बॉल, सम डोल्स फिर बॉल भी हैं, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं सम डोल्स आर बॉल। एंड सम टॉल्स आर नॉट बॉल, सम टॉल्स आर नॉट बॉल भी है, ठीक है। ये तो वैसे ही पता चलता है। ऑल टॉल्स आर डोल, ऑल टॉल्स जो हैं वो क्या हैं हमारी डोल्स भी हैं, इससे हो गया। एंड नो टॉल्स आर डोल, नो टॉल्स आर डोल भी है। तो यहाँ पे हमें ई ए विल बी द गिवन फिगर विल बी द कंक्लूजन। ई ए मतलब ऑल टॉल्स आर डोल, नो टॉल्स आर डोल, ठीक है। ये दोनों मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन है ई एंड ए। ई का मतलब है ऑल टॉल्स आर डोल एंड ए का मतलब है ऑल बॉल्स आर डोल। ऑल टॉल्स जो हैं वो क्या है डॉल्स है और ऑल बॉल्स भी क्या है टॉल्स हैं। तो ये टॉल टॉल हो जाएगा, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसका आंसर ई ए सी। सो ई हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, सी सम डॉल्स आर बॉल बन जाएगा, फिर ये बनेगा सम डॉल्स आर बॉल। तो एक वो सीक्वेंस बिठाना था, वो इस तरीके से बिठा देंगे हम। फिर अगला है सम स्टोन इज़ बोन, सम स्टोन इज़ बोन, ऑल स्लीपर इज़ बोन, ऑल सम स्टोन्स इज सम स्टोन्स आर बोन, ऑल स्लीपर इज़ बोन, ऑल स्लीपर जितने भी हैं वो सारे बोन हैं, ठीक है। ऑल बोन इज स्टोन, ऑल बोन इज स्टोन। अब ये बोल रहा है सारे ही बोन स्टोन हैं। नो स्टोन इज स्लीपर, नो स्टोन इज स्लीपर, कोई भी स्टोन स्लीपर नहीं है। और नो बोन इज स्टोन, नो बोन इज स्टोन। तो सम बोन इज स्लीपर, सम बोन इज स्लीपर। तो यहाँ पर जो कंक्लूज़न बैठेगा बी डी एंड ई। Sorry, the obvious answer here, since if all bone is stone then obviously some stone is bone. all bone is stone दे रखा है यहाँ कहीं, all bones is stone, तो यहाँ पर आएगा some bones is stone। तो सी और ए कहीं दिख रहा है, डी में दिख रहा है, तो डी इसका क्या हो जाएगा एक मिनट। ए बी है ऑल स्लीपर इज़ बोन, फिर सी है ऑल बोन इज स्टोन, और ए है सम स्टोन इज़ बोन। ऑल बोन इज स्टोन हो गया, ऑल बोन इज स्टोन है तो सम स्टोन इज़ बोन भी होगा। ऑल बोन इज स्टोन है ना, ऑल बोन इज क्या है स्टोन है, तो सम स्टोन इज़ बोन भी हो जाएगा इसमें। तो आंसर में ऑल बोन ऑफ स्टोन और सम स्टोन इज़ बोन, ये ए सी जहाँ पर आ रहा है, तो ए सी एक तो ए में आ रहा है एक डी में आ रहा है। अब इसके ए और सी आ रहा है, ठीक है। अब बी जो है ऑल स्लीपर इज़ बोन हो जाएगा, और ए सी के साथ यहाँ ई आ रहा है नो बोन इज स्टोन, तो नो वाला नहीं लेंगे हम, यहाँ लेंगे ऑल स्लीपर इज़ बोन। तो इसका आंसर ए आएगा। नेक्स्ट वन जो है हमारा नो राइस इज पेस्ट, तो नो राइस इज पेस्ट, ऑल पेस्ट इज लाइस, ऑल पेस्ट इज लाइस, सम राइस इज लाइस, सम राइस इज लाइस हो रहा है, और ऑल राइस इज पेस्ट, ऑल राइस क्या है ये सारे के सारे राइस पेस्ट भी हैं, एंड ऑल राइस इज लाइस, ऑल राइस क्या है हमारे पास ये लाइस भी है, ठीक है। नो राइस इज लाइस, नो राइस इज लाइस, अगर ऑल है तो नो का तो कोई बैठेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम देखेंगे बी ऑल पेस्ट इज लाइस,
ठीक। फिर देखेंगे डी, ऑल राइस इज पेस्ट। फिर देखेंगे ई, ऑल राइस इज लाइस। क्योंकि ऑल पेस्ट लाइस है, इसीलिए ऑल राइस जो है वो पेस्ट है। अब इसीलिए ऑल राइस जो है वो क्या है, लाइस भी है। तो ऑल का एक मतलब बैठ रहा है यहाँ पे स्लोलिज्म, ऑल का। तो इसका आंसर क्या होगा, डी और ई, जहाँ पर ऑल वाला मतलब एक वो बैठेगा वहाँ पर। ठीक है। सम केक्स आर बाइक्स। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि सम केक्स आर बाइक्स। ठीक है, सम केक्स आर बाइक्स, सम बाइक्स आर हिल्स, सम बाइक्स आर हिल्स, ऑल लैपटॉप आर बाइक्स, ऑल लैपटॉप्स आर बाइक्स, ऑल लैपटॉप्स आर हिल्स, ऑल लैपटॉप्स आर हिल्स। ये जितने भी लैपटॉप्स हैं वो क्या हैं, हिल्स भी हैं। तो ये तो फिर ऐसे हिल का ऐसे डायग्राम बनेगा इस तरीके से। सम लैपटॉप आर केक्स। अब ये सम लैपटॉप जो हैं वो केक्स हैं, बिल्कुल हैं। और सम केक्स आर हिल, सम केक्स वो हिल भी हैं। और सम लैपटॉप आर नॉट केक्स, सम लैपटॉप आर नॉट केक। अब हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो फॉर दिस इक्वेशन वेन डायग्राम इस टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है, बना दिया हमने। अब ये बता रहा है इन द क्लियर फॉर्म ऑल लैपटॉप आर हिल्स डज नॉट होल्ड। तो ये कह रहा है कि ऑल लैपटॉप्स आर हिल, वो अजीब ही लग रहा था पहले बनाने में, वो होल्ड नहीं करेगा। सिमिलरली सम केक्स आर हिल इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरली होल्ड। अभी सम केक्स आर हिल्स ये भी नेसेसरली नहीं हो सकता है। हम आंसर बी को दे देंगे यहाँ पे 2 और 4। 2 क्या था हमारे पास, 2 ये तो हमारे पास स्टेटमेंट था, इसका कंक्लूज़न सम लैपटॉप आर केक्स। ठीक है, एंड सम लैपटॉप आर नॉट केक्स। तो ये दोनों हो जाएंगे क्योंकि ये सम के साथ ही चल रहे थे सारे। सम केक्स आर बाइक्स, सम बाइक्स आर हिल्स एंड ऑल लैपटॉप्स आर बाइक्स। तो हमने कंक्लूज़न क्या लिया कि सम लैपटॉप्स आर केक्स, इससे सम लैपटॉप्स आर केक्स। ठीक है, क्योंकि बाइक और केक का साथ में चल रहा है। फिर ये है कि सम लैपटॉप्स आर नॉट केक्स, ये भी लेना था। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। अगला है नो हायन लाफ, सम वो लाफ आर लोयन, सम लोयन आर नॉट हायन। और बी है ऑल गोस्ट आर रेड, सम गोस्ट डू नॉट डांस, सम डांसर आर नॉट रेड। सी है ऑस्ट्रेलियन इंडल्ज इन द स्वीरिंग, दोज हु स्वीर आर फाइंड्स, सम हु आर फाइन आर नॉट ऑस्ट्रेलियन। डी है सम यूरोपियन आर स्पेनिश, ऑल यूरोपियन आर ब्रिटिश, सम ब्रिटिश आर स्पेनिश। तो द फॉलोइंग वेन डायग्राम कैन मेक फॉर द सी सिक्वेंस, इट इज़ अ सिक्वेंस। सो ये पूछना क्या चाह रहा है यहाँ पर, हाइंस लाफ एंड लॉयंस। तो ये कह रहा है नो हाइंस आर लाफ, तो ये नो का हो गया हाइंस और लाफ में। सम वो लाफ आर लॉयंस, जो कुछ मतलब लाफ कर रहे हैं वो लॉयंस है। ये एक वेन डायग्राम बन गया। ऑब्वियसली द लॉयन वो लाफ आर नॉट हाइंस, जो लाफ करते हैं वो हाइंस नहीं है, हेंस द कंक्लूजन इज जस्टिफाइड। ठीक है, एंड द फॉलोइंग वेन डायग्राम विल बी मेड फॉर द सीक्वेंस डी, सीक्वेंस डी, Britishers, European and Spanish. It's obvious whether the circle is Spanish. Apart from it, have the intersect European. This is effect means it is a intersect with the British. Hence, the conclusion of some British or Spanish is justified. So, some European are Spanish. All European is British. Some British are Spanish. D भी justify कर रहा है और A भी justify कर रहा है इसमें। ठीक है, तो आंसर जो है ये बता रहा है कि इसका A है ना। आंसर ये ए बोल रहा है कि ए और डी जो है दोनों जस्टिफाई कर रहे हैं। ऑल गोस्ट आर रेड, सम गोस्ट डू नॉट डांस, सम डांसर आर नॉट रेड, ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ऑस्ट्रेलियन इंडल्ज इन स्वीरिंग, दोज वो स्वीर आर फाइन एंड सम वो आर फाइन आर नॉट ऑस्ट्रेलियन, ये भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। बट ए जस्टिफाई कर रहा है सम यूरोपियन आर द स्पेनिश, ये सम यूरोपियन स्पेनिश हो गए। और फिर ये बोल रहा है कि ऑल यूरोपियन आर ब्रिटिश, ऑल यूरोपियन क्या है, ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, ऑल यूरोपियन क्या है, ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसने बोला है कि सम ब्रिटिशर आर स्पेनिश, इसीलिए क्या है कि सम ब्रिटिशर्स क्या बन गए हैं, स्पेनिश। तो ये इसको जस्टिफाई कर पा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी इसका आंसर है। ए एंड डी सी में आ रहा है। ठीक,
अगला है ऑल पाकिस्तानी आर ब्रेव, ऑल बास्केट्स आर पाकिस्तानी, ऑल ब्रेव आर बास्केट। सेकंड है नो गोल्फर आर एशियन, ऑल गोल्फर आर एथलीट, सम एशियन आर प्रोस। सी ऑल बर्गर्स आर चिप्स, सम रिफ्रेशमेंट आर द बर्गर एंड सम रिफ्रेशमेंट आर चिप्स। एंड सम बॉलर्स आर फास्ट, ऑल बॉलर्स आर स्पिनर्स, सम स्पिनर्स आर फास्ट। तो यहाँ पर हमने देखा द फॉलोइंग वेन डायग्राम बता रहा है। वेन डायग्राम ए में देखते हैं तो इसने बर्गर वाला जो लिया था ऑल बर्गर्स आर चिप्स, तो ये ऑल बर्गर चिप्स बना दिए हमने, ठीक है। एंड सम रिफ्रेशमेंट आर बर्गर, सम रिफ्रेशमेंट जो है ये बर्गर में हो गया, ठीक है। सो सम रिफ्रेशमेंट आर चिप्स, इसलिए सब रिफ्रेशमेंट चिप्स हैं, बिल्कुल ये जस्टिफाई कर रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे स्पिनर वाले पे, ठीक है। स्पिनर वाला ये रहा सम बॉलर आर फास्ट, तो हमने लिखा कि सम बॉलर जो हैं वो फास्ट हैं, ठीक। फिर हमने ऑल बॉलर आर स्पिनर, ऑल बॉलर क्या है स्पिनर, ये डायग्राम बनाया। और फिर हमने सम स्पिनर आर फास्ट, इसीलिए सम स्पिनर फास्ट है, तो ये भी जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सा जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पे, एक जस्टिफाई कर रहा है बर्गर वाला, सी और एक डी, सी और डी है, एक के अंदर आंसर है। ऑल पाकिस्तानी आर ब्रेव, अगर हम सॉल्व करें कि ऑल पाकिस्तानी जो हैं वो ब्रेव हैं हमारे पास, ठीक है। ऑल बास्केट्स आर पाकिस्तानी, और फिर अगेन ऑल बास्केट्स, ये बास्केट बनाए हमने अंदर, और ये सारे ही क्या हैं पाकिस्तानी हैं, ऑल बास्केट्स आर पाकिस्तानी, ठीक है, ये भी बनाया। ऑल बास्केट आर पाकिस्तानी, ऑल ब्रेव आर बास्केट्स, तो ऑल ब्रेव बास्केट ये तो जस्टिफाई कर ही नहीं रहा है, कैसे होगा ऐसा। नो गोल्फर आर एशियन, तो गोल्फर और एशियन नो का है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑल गोल्फर आर एथलेटिक, ऑल गोल्फर आर क्या है एथलेटिक हैं, ठीक है, ऑल गोल्फर एथलेटिक हैं। और सम एशियन आर प्रोस, और ये कह रहा है कि सम एशियन आर क्या हैं प्रोज है, ठीक है। तो ये प्रोज ऐसा कोई रिलेशनशिप बैठ ही नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो कंक्लूज़न आएगा जो जस्टिफाई कर रहे हैं वो है हमारे पास सी और डी, जो कि वेन डायग्राम को जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसे ही आएंगे वेन डायग्राम के क्वेश्चन और हमें सॉल्व करने हैं।